इन केस जो बैंक है वो रिकॉल करता है, रिकॉल करने का मतलब क्या है कि कस्टमर ने किसी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं माना, तो उसके बेस पर जो बैंक है रिकॉल कर सकता है लोन को, कि पूरे पैसे जो है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो बोरोर के द्वारा वो जमा करवाया जाए, या कोई पर्टिकुलर अमाउंट है उसे रिकॉल किया जा सकता है रीपेमेंट के लिए जो कहा जा सकता है। तो उसके केस में अगर रिकॉल किया जाता है, ठीक है, उसके केस में एंड फर्दर सेकंड कंडीशन क्या है कि आप रीपेमेंट को एक्सेलरेट करते हैं कि जल्दी पैसे जमा करवाए जाएं किसी चीज के रिगार्डिंग, तो उसके केस में बोरर को प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए। एंड ऐसा जो प्रॉपर टाइम है दैट मस्ट बी एटलीस्ट 15 डेज, कम से कम 15 दिन का जो समय है वो यहां पर बोरर को दिया जाना चाहिए, ताकि वो टाइमली रीपे कर पाए लोन को या फिर एक्सीलरेट कर पाए रीपेमेंट को लोन की। सिर्फ और सिर्फ ये 15 दिन, यानी कि जो टाइम स्टिपुलेटेड टाइम है, कम से कम जो 15 दिन हो सकता है, ये टाइम निकल जाने के बाद अगर फिर भी आपके पास पेमेंट नहीं आई है, आपके पास रिकवरी नहीं आई है, तो उसके केस में जो भी स्टेप है उन्हें इनिशिएट किया जाना चाहिए। एंड इन केस जो लोन अकाउंट है आपके पास फुली वो रीपे हो गया है, यानी कि जो बोरोर है उसने जो भी अमाउंट ड्यू था उसे पे कर दिया है, तो उसके केस में जो बैंक है वो जितनी भी सिक्योरिटीज थी उस लोन के रिलेटेड जिनके ऊपर बैंक ने चार्ज क्रिएट किया हुआ था, बैंक उन सभी को रिलीज कर देगा। एंड फर्दर जहां पर कस्टमर पैसे पे करने के बाद डिमांड करता है लेकिन बैंक के पास अभी आउटस्टैंडिंग ड्यूज पड़ी हैं, कस्टमर ने अपनी तरफ से पे कर दिया कि मैंने पे कर दिया, लेकिन बैंक के पास अभी आउटस्टैंडिंग ड्यूज पड़ी हैं, तो उसके केस में बोरोर को इन ड्यूज के बारे में रिटर्न में कन्वे किया जाएगा। एंड फर्दर ये भी फैक्ट लिखा जाएगा कि जो बैंक है वो इन सिक्योरिटीज को रिटेन करेगा अंटिल दीज ड्यूज आर पेड। ओके, सो दैट वाज रिगार्डिंग रिकॉल एंड रीपेमेंट ऑफ द लोन। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो बैंक को एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम अपनाना चाहिए जहां पर जो इस चीज को इंश्योर करे कि जो कोई भी डिस्प्यूट रहती है, यानी कि बैंक की फंक्शनरी को लेकर बोरोर के मन में कोई भी जो डिस्प्यूट है उसे वहां पर रिजॉल्व किया जा सके। तो जो भी कोई डिस्प्यूट है बैंक की फंक्शनरीज को लेकर, उन डिस्प्यूट्स को यहां पर रिव्यू किया जा सके एंड फर्दर उन्हें डिस्पोज किया जा सके। एंड ये जो रिव्यू एंड डिस्पोज रहेगा इट मस्ट बी डन बाय द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, यानी कि अगर बैंक मैनेजर के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, किस तरह का कोई डिस्प्यूट है, तो जो जोनल हेड है, रीजनल हेड है, वो उनके साथ डील करेंगे। अगर ब्रांच स्टाफ के अगेंस्ट है तो ब्रांच मैनेजर डील करेगा। ओके, तो बोर्ड जो है इस तरह के मामलों को रिव्यू करेगा पीरियोडिकल रिव्यू रिपोर्ट्स के तहत। तो जो फेयर प्रैक्टिस कोड है इसमें उन सभी चीजों को समराइज किया जाता है, जो चीजें गाइडलाइंस जो हैं, जो ट्रेंड में हैं, जो इंप्रूव कर सकती हैं फर्दर सर्विसेज को, तो इसके रिगार्डिंग जो डायरेक्टिव्स हैं वो दिए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मेन चीज इसके तहत क्या इंश्योर की जानी है कि जो बैंक है वो गुड फेथ में एंड विदाउट नेग्लिजेंस वो डील करें अपने कस्टमर्स के साथ। तो डेट वाज रिगार्डिंग द फेयर प्रैक्टिस कोड ऑन लेंडर्स लायबिलिटी।